मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, अभी तक आज हमारी चौथी महफिल है और कल की महफिल में आपने सुना कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए। हुर 1000 का लश्कर लेकर आया और उसने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन के रास्ते को रोका और जालिम अम्र बिन साद वो 5000 की फौज लेकर आता है। फिर फौजें कूफा से रवाना की गई और मुल्क शाम से भी आई। करबला के मैदान में 22,000 की फौज जमा हो जाती है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन और अहले बैत पर पानी बंद कर दिया जाता है और फिर मेरे इमाम हुज्जत के लिए खुतबा देने के लिए उन यजीदियों को समझाने के लिए मैदान करबो बला में पहुंचे, मैदान कारजार में पहुंचे। यजीदियों को कहा, उन्हें समझाया, उन्हें कहा कि मेरे खून से अपने दामन को दागदार ना करो, वरना कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या मुंह दिखाओगे, मेरे नाना रसूल को क्या मुंह दिखाओगे। फिर यजीदियों ने जवाब क्या दिया वो जानते हैं। ए हुसैन, या बैत कर लो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अकबर। करबला में एक अजीब मंजर था। मेरे आका हुसैन जानते थे वो सर मांगते हैं तो मेरा, हाथ मांगते हैं तो मेरा, जान मांगते हैं तो मेरी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करबला के मैदान में जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन करबला के आसपास में कुछ गांव थे। वहां के लोगों को जब मालूम हुआ, इल्म हुआ कि मैदान करबो बला के अंदर नबी के नवासे हुसैन इब्न अली मसाइब व आलाम में हैं, मुसीबत में हैं, यजीदियों के नरगे में हैं, तो वो गांव वाले इमाम हुसैन की मोहब्बत में इमाम आली मकाम के पास आते हैं। ए आका हुसैन, जब तक हमारे जिस्मों में जान मौजूद है हम आपको करबला के मैदान में जाने नहीं देंगे, हम आपको शहीद होने नहीं देंगे। यके बाद दीगरे एक जानिसारान अहले बैत करबला के मैदान में जाते रहे और शहीद होते रहे, शहादतें होती रही। और आप जानते हैं हुर बिन यजीद 1000 का लश्कर लेकर जो है इमाम हुसैन का रास्ता रोका था, और यजीदियों ने जब आका हुसैन की ना मानी और हुर को पता चल गया कि ये यजीदी इमाम हुसैन को शहीद करना चाहते हैं, ये उनकी अहले बैत को शहीद करना चाहते हैं, तो हुर अचानक से कांपने लगता है, पूरा वजूद थर्राने लगता है। कहने वाले ने कहा कि ए हुर, हम तो तुझे बहादुर समझते थे, और अगर कोई कहे कि कूफा की सरजमीन पर सबसे बहादुर कौन है तो हम तेरा नाम लेते थे, लेकिन आज क्या हुआ कि तेरा पूरा वजूद कांप रहा है। मामला क्या है, मसला क्या है? हुर ने कहा कि मैं देख रहा हूं एक तरफ जहन्नम के शोले भड़क रहे हैं, एक तरफ जन्नत के बागात हैं। अगर मैं यजीदियों का साथ देता हूं और इमाम हुसैन से जंग करता हूं, अहले बैत का खून बहाता हूं, तो बेशक मैं जहन्नम का हकदार हो जाऊंगा, मैं हमेशा के लिए जहन्नमी हो जाऊंगा। लेकिन इमाम हुसैन का साथ दे दूं, आका हुसैन के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर दूं, दीने मुस्तफा के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दूं, तो होगा ये कि मैं जन्नत में चला जाऊंगा और हमेशा के लिए जन्नती हो जाऊंगा। वजूद कपकपा रहा था, वजूद थर्रा रहा था, और अचानक से हुर लश्करे आदा से निकल जाते हैं, लश्करे यजीदियत से निकल जाते हैं और आका हुसैन के कदमों में जा पहुंचते हैं। किसी ने कहा लश्करे आदा से निकलकर हुर ने मारा ये नारा, देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। आका हुसैन के कदमों में आ जाते हैं और हुर कहते हैं, ए आका हुसैन, मुझे हरगिज मालूम नहीं था कि ये यजीदी आपको कत्ल करना चाहते हैं, ये आपके कत्ल के दर पे आ जाएंगे।
वरना मैं आपका रास्ता नहीं रोकता। अगर मुझे इल्म होता तो मैं आपको छोड़ देता। ए आका हुसैन, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? क्या मेरे गुनाह माफ हो सकते हैं? ए आका हुसैन, मुझे माफ फरमा दे। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए हुर, तेरी माँ ने तेरा नाम हुर इसलिए रखा है कि हुर का माना होता है आजाद का। तू दुनिया की आग से भी आजाद है और जहन्नम की आग से भी आजाद है। मेरे आका हुसैन ने जमानत दे दी। इतने में एक यजीदी कुत्ता इमाम हुसैन के करीब आया और कहता है, ए हुसैन इब्ने अली, है कोई तुम्हारे लश्कर में से या तुम्हारे खानदान में से या तुम्हारे जो है काफले में से मुझसे जंग करने वाला? आका हुसैन से हुर बिन यजीद रिहाई ने इजाजत मांगी। आका हुसैन, मुझे इजाजत दे दें कि मैं इन यजीदियों से मुकाबला करूं, मैं इसे वासिले जहन्नम कर दूं। इमाम हुसैन इजाजत दे देते हैं। हुर आता है उसके मुकाबले में और उसे वासिले जहन्नम कर देता है। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह अकबर, हुर लड़ते हैं यजीदियों से और यजीदियों को समझाने की भी कोशिश करते हैं। ए अमर बिन साद, तू सोच तू क्या कर रहा है? तू आका हुसैन को शहीद करना चाहता है। तू जरा इनकी फजीलत का अंदाजा लगा। ये खानदाने मुस्तफ़ा के शख्स हैं, ये नवासे रसूल हैं। इनके खून से अपने दामन को दागदार करना चाहता है। अब भी होश के नाखून ले लो, आका हुसैन से माफी मांग लो, अपने किए पर नादिमो शर्मिंदा हो जाओ। लेकिन हुर की बात कोई नहीं मानता है और आका हुसैन के पास हुर बिन यजीद वापस आते हैं और फरमाते हैं, आका हुसैन, अब आपके नाम पर मैं करबला के मैदान में शहीद होने जा रहा हूँ। मैं मैदान कारजार में शहादत की लज्जतें हासिल करने जा रहा हूँ। आका हुसैन ने जन्नती दूल्हा बनाया और फरमाया, ए हुर, मेरी तरफ से इजाजत है। हुर फिर मैदान कारजार में गए, यजीदियों से लड़ते रहे, लेकिन यजीदियों ने हुर पर इतने हमले किए कि हुर बिन यजीद रिहाई भी करबला के मैदान में शहीद हो जाते। हजरते हुर की भी शहादत हो गई। अल्लाह अकबर। यके बाद दीगर एक जानिसाराने अहले बैत शहीद होते रहे। तारीख में एक नाम आता है और ये शहादत कयामत तक नहीं भुलाई जा सकती। हजरते वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी, इनकी शादी को 17 दिन हुए थे। इनकी बूढ़ी माँ थी। बूढ़ी माँ को पता चला कि मैदान करबो बला में इमाम हुसैन मसाइबो आलाम में है, मुसीबत में है। नवासे रसूल मुसीबत में है, आजमाइश का वक्त है। ये बूढ़ी माँ अपने बेटे वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी के पास जाती है। ए मेरे बेटे, मैं जानती हूँ तेरी शादी को 17 दिन गुजरे हैं, लेकिन मुझे मालूम हुआ है करबला के मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन इब्ने अली मुसीबत में हैं, आजमाइश में हैं, यजीदियों के नरगे में हैं। ए मेरे बेटे, मेरे दूध से जितने भी कतरे तेरे जिस्म में खून के बने हैं, मैं चाहती हूँ वो तमाम खून के कतरे तू हुसैन इब्ने अली के नाम पर, आका हुसैन के नाम पर करबला के मैदान में बहा दे। ए मेरे बेटे, मैं जानती हूँ तू मेरे घर का उजाला है, तू मेरी बुढ़ापी का सहारा है, लेकिन अल्लाह अकबर, मैं ये चाहती हूँ तू मकामे शहादत पर फाइज हो जाए, इसलिए कि जब तू शहीद हो जाएगा और बरोज़े कयामत जब तुझे शहीद कहा जाएगा तो मुझे शहीद की माँ कहा जाएगा। माँ की बातों से वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी के जो है पूरे वजूद और पूरे जिस्म और पूरे शौक में मकामे शहादत पर फाइज होने का जज्बा जो है पैदा हो जाता है। शौके शहादत में सरशार हो जाते हैं और अपनी बीवी के पास पहुंचते हैं। ए मेरी शरीक हयात, मैं जानता हूँ अल्लाह अकबर, तूने मेरे लिए अपने भाइयों को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, अपने मोहल्ले को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा और तू मेरे लिए मेरे घर पर आ गई। लेकिन ए मेरी शरीक हयात, मुझे मालूम हुआ है कि करबला के मैदान में
हुसैन इब्ने अली मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मुसीबत में हैं, अल्लाह अकबर तकलीफ में हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनके नाम पर कुर्बान हो जाऊँ, मैं दीन मुस्तफ़ा के लिए शहीद हो जाऊँ। अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, अगर आज कल की कोई औरत होती, आज कल की कोई शादीशुदा बेटी होती और उसकी शादी को 17 दिन गुजरे होते, यकीनन वो मना कर देती, लेकिन उस वक्त की औरतों के दिल में अल्लाह अकबर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी, उनका इश्क था। उस औरत ने इजाजत दे दी, इजाजत दे दी कि ए मेरे शौहर, मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ, इसलिए कि कल बरोज़े क़यामत जब तुम्हें शहीद कहा जाएगा तो मुझे शहीद की बीवी कहा जाएगा। अल्लाह अकबर। वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान करबला में पहुंचते हैं, आका हुसैन के पास गए। ए आका हुसैन, आप करबला के मैदान में उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक ये आपका गुलाम हाजिर है, मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए, मैं आपके नाम पर कुर्बान होना चाहता हूँ, मैं मकाम शहादत पर फाइज होना चाहता हूँ। आका हुसैन ने हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी, जिनकी शादी को 17 दिन गुजरे थे, इजाजत दे देते हैं। हजरत वहब मैदान करबला में गए और यजीदियों से लड़ते रहे। आखिरकार हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कल्बी की भी शहादत हो जाती है, वो भी शहीद हो गए। अब जितने भी जानिसाराने अहले बैत थे वो शहीद होते रहे, अहले बैत के कुछ अफराद थे वो भी शहीद हुए। अब खानदाने नबूवत की बारी आती है। अल्लाह अकबर। कलेजा मुंह को आता है कि हुसैन इब्ने अली ने करबला में कैसे कैसे मंजर को देखा है, अली अकबर को अपने सामने जालिमों को शहीद करते हुए देखा है, इमाम कासिम की जवानी को लुटते हुए देखा है, अपने भतीजों के लाशें उठाते उठाते हुसैन इब्ने अली थक चुके थे। कैसे मंजर को एक करबला की जमीन इस एहसान को ना भूल। इमाम कासिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी उम्र 22 साल की है, इनका निकाह हजरत सकीना से तय हुआ था। ये इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी थी। हजरत कासिम इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हैं। इमाम कासिम चचा हुजूर की बारगाह में गए, ए मेरे चचा हुसैन इब्ने अली, आका हुसैन, अब मुझे करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए, अब मैं आपके नाम पर शहीद होना चाहता हूँ, आपके नाम पर कुर्बान होना चाहता हूँ। इमाम कासिम को मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे भतीजे, तुम मेरे भाई हसन की निशानी हो, मैं तुम्हें अपनी निगाहों के सामने शहीद होता कैसे देख सकता हूँ, मैं अपनी निगाहों के सामने तुम्हें कटता हुआ, खून में लथपथ होता हुआ कैसे देख सकता हूँ। इमाम कासिम बड़ी जिद कर रहे हैं, आका हुसैन करबला के मैदान में मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। आका हुसैन मना फरमाते हैं। इतने में याद आ जाता है कि जब इमाम हसन जिंदा थे, हयात थे, इमाम हसन ने एक तावीज़ लिखी और लिखने के बाद इमाम कासिम अपने बेटे को देते हैं और फिर फरमाते हैं, ए कासिम, जब तुम पर मुसीबत हो, तकलीफ में हो, बड़ी मुसीबत में हो, बड़ी तकलीफ में हो, उस वक्त ये तावीज़ खोल कर देख लेना। इमाम कासिम फरमाते हैं, इससे बड़ी तकलीफ क्या हो सकती है कि अहले बैत पर पानी बंद हो, मेरे चचा यजीदियों के नरगे में हो, अहले बैत की खवातीन भी साथ हो, जुल्म ढाया जा रहा हो, इससे बड़ी तकलीफ तो कोई नहीं हो सकती। इमाम कासिम ने वो तावीज़ को खोला और खोलने के बाद देखते हैं
तो उसमें लिखा था, ए मेरे बेटे हसन, एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरे भाई हुसैन इब्ने अली करबला के मैदान में होंगे, मुसीबत में होंगे, तकलीफ में होंगे। उस वक्त इमाम हुसैन के नाम पर, मेरे भाई हुसैन इब्ने अली के नाम पर अपनी जान को कुर्बान कर देना और नाना हुजूर की शरीयत को बचा लेना। मेरे अजीजों, जरा सोचे तो सही, करबला का वाकया इमाम हसन की शहादत के कई साल के बाद हुआ है, लेकिन इमाम हसन जानते हैं एक वक्त करबला का ऐसा आएगा, मेरे भाई हुसैन इब्ने अली को जुल्मन शहीद किया जाएगा, मेरे बेटे उस करबला के मैदान में होंगे। इमाम हसन कितनी फिक्र करते हैं इमाम हुसैन की, अल्लाह अकबर। तभी तो तावीज लिखकर इमाम हसन ने अपने बेटे कासिम को दिया है। तावीज मिल गया। अब इमाम कासिम खुश हो जाते हैं कि अब जो है मेरे चचा हुसैन इब्ने अली मना नहीं कर सकते। चचा की बारगाह में गए, ए मेरे चचा ये तावीज को पढ़े। जब इमाम हुसैन उस तावीज को पढ़ते हैं तो तावीज को पढ़ते वक्त आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लिखा था, ए मेरे बेटे कासिम, अपने चचा हुसैन इब्ने अली के नाम पर नाना की शरीयत को बचाने के लिए कुर्बान हो जाना। जब इमाम हुसैन ने ये खत को पढ़ा है तो अब मना करने की कोई वजह बाकी नहीं रह जाती है और इमाम कासिम को इमाम हुसैन इजाजत दे देते हैं। इजाजत देते हैं और इजाजत ही नहीं बल्कि इमामा शरीफ बांधते हैं और हाथ में तलवार देते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, ए मेरे भतीजे, जाओ अपनी अम्मी जान से मुलाकात कर लो। जन्नती दूल्हा इमाम कासिम को बनाया गया है जिनकी उम्र 22 साल की है। ए मेरे भतीजे, जाओ अपनी फूफी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से मुलाकात कर लो, खानदान अहले बैत से मुलाकात कर लो। इमाम कासिम शौके शहादत में सरशार हैं। अपनी माँ से मुलाकात करते हैं, हजरत ज़ैनब से मुलाकात करते हैं, तमामी खानदान अहले बैत के तमामी अफराद को सलाम करते हैं। आखिरी सलाम करके वो शेर खुदा का शेर मैदान कारजार में पहुंचता है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, जब इमाम कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबो बला में पहुंचे हैं तो ऐसा लग रहा था चांद जो है जमीन पर उतर गया हो। चेहरा इतना रोशन था कि यजीदी दहशत में आ गए थे, यजीदी खौफ ज़दा हो गए थे। शेर खुदा के शेर ने, हसन मुजतबा के बेटे ने ऐसी ललकार लगाई है, ऐसा कहा है, बल्कि जंग के अशआर पढ़े हैं और फरमाया है, ए यजीदियों आओ मेरे मुकाबले में। जो अपनी बीवियों को बेवा करना चाहता हो वो हुसैन इब्ने अली के भतीजे के मुकाबले में आए। जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता हो वो इमाम हसन मुजतबा के बेटे के मुकाबले में आए। जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता हो वो शेर खुदा के शेर और इमाम हसन के बेटे कासिम के मुकाबले में आए। ऐसी बात कही है, ऐसा खुतबा दिया है, ऐसे अशआर पढ़े हैं कि यजीदियों में दहशत तारी हो जाती है। किसी की हिम्मत न हुई इमाम कासिम से मुकाबला कर ले, सन्नाटा छा जाता है। जब अम्र बिन साद ने देखा कि कोई भी इस नौजवान से लड़ने के लिए तैयार नहीं होता, इसके मुकाबले में जाने के लिए तैयार नहीं होता, तो अम्र बिन साद ने एक पहलवान को बुलवाया जिसका नाम अरज़क बताया जाता है। अल्लाह अकबर, अरज़क 1000 इंसान से अकेले लड़ने की ताकत रखता था। अरज़क को कहा अम्र बिन साद ने, ए अरज़क, मैं देखता हूं कि ये नौजवान काफी देर से हमको ललकार रहा है, लेकिन कोई भी सिपाही इसके मुकाबले में नहीं जाता है, कोई भी फौजी इसके मुकाबले में नहीं जाता है। ए अरज़क, मैं तुझे हुक्म देता हूं कि तू इस नौजवान के मुकाबले में जा और इसका सर काट कर ले आ। अरज़क ने कहा कि अम्र बिन साद, तू मेरा मजाक बनाना चाहता है? तू जानता नहीं मैं 1000 इंसान से लड़ने की ताकत रखता हूं। मैं ऐसी कम उम्र के बच्चे से लड़ाई करूं? लोग मुझे क्या कहेंगे?
अभी मैं देखता हूं कि ये नौजवान ऐसा है कि इसके मुंह से अभी भी दूध की बू आ रही है। जब अम्र बिन साद ने सुना है तो अम्र बिन साद कहता है, ओ अर्ज़क तू नादान है, तू इन्हें पहचानता नहीं है कि शेर खुदा मौला अली का पोता है, ये हसन मुज्तबा का बेटा है। कसम खुदा की अगर एक कतरा पानी भी इनके हलक में चला जाए तो ये 22,000 की फौज को अकेले संभाल सकते हैं। जब अर्ज़क को बहुत जोर दिया, बहुत जोर, तो अर्ज़क ने कहा ठीक है, मैं तो नहीं जाता, लेकिन मेरे 4 बेटे मौजूद हैं, वो 4 बेटे भी बहादुर हैं। अभी मेरा एक बेटा जाएगा, उस नौजवान के सर को काट लाएगा। इमाम कासिम ललकार रहे हैं। इस अर्ज़क ने अपने एक बेटे को इमाम कासिम के मुकाबले में भेजा। वो घोड़े पर सवार होकर बादल की तरह गरजता हुआ, लरसता हुआ इमाम कासिम के मुकाबले में आता है। इमाम कासिम ने ऐसा वार उस पर किया है कि वो वासिले जहन्नम हो जाता है। अर्ज़क ने अपने दूसरे बेटे को भेजा, दूसरे बेटे को भी इमाम कासिम ने वासिले जहन्नम कर दिया। यके बाद दीगरे एक उसके 4 बेटे इमाम कासिम के मुकाबले में जाते रहे। इमाम कासिम ने उनको वासिले जहन्नम कर दिया। अल्लाह अकबर। जब 4 बेटों की शहादत, 4 बेटों का कत्ल हो जाता है, 4 बेटे वासिले जहन्नम हो जाते हैं, तो अर्ज़क गुस्से में आग बबूला हो जाता है। मस्ताना वार अपने बालों को उछालते हुए, अपने दाढ़ी के बालों को जो है उछालते हुए, हाथों को लगाते हुए वो इमाम कासिम के मुकाबले में आता है और इमाम कासिम को कहता है, ए नौजवान, तूने मेरे 4 बेटों को कत्ल किया है, लेकिन अब तेरा मुकाबला मुझसे है। तू जानता नहीं मेरा नाम अर्ज़क है, मैं शामी पहलवान हूँ, मैं 1000 इंसान से अकेले लड़ने की ताकत रखता हूँ। इमाम कासिम ने भी फरमाया है, ए अर्ज़क, तू 1000 इंसान से लड़ने की ताकत रखता होगा, लेकिन जान ले हमारी रगों में जो खून है वो नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है। हमारी रगों में जो खून है वो अली मुर्तजा का खून है। अर्ज़क ने जब ये बात सुनी तो तलवार निकाल लेता है। इमाम कासिम ने भी तलवार निकाल ली। इमाम कासिम की तलवार को जब अर्ज़क ने देखा ना, तो कहता है, ये तलवार तेरे पास कहां से आई? ये तलवार तो मेरे बेटे की है। इसलिए कि इमाम कासिम ने जब उसके पहले बेटे को कत्ल किया था, उसकी तलवार ले ली थी। अब यहां पर जब तलवार निकाली, कहा ये मेरे बेटे की तलवार है। इमाम कासिम मुस्कुरा कर कहते हैं, हाँ, तेरा बेटा मुझे अपनी यादगार दे गया है, इसलिए कि तेरे बेटे की तलवार से तुझे मैं कत्ल कर दूं। जब इतनी बात इमाम कासिम ने कही है, अर्ज़क को गुस्सा आ गया और उसने इमाम कासिम पर हमला करना चाहा। इमाम कासिम फरमाते हैं, ओ अर्ज़क, मैं तुझे बहादुर समझता था, मैं तुझे बड़ा पहलवान समझता था, लेकिन तू तो बड़ा अनाड़ी निकला। कहा, मुझे अनाड़ी क्यों कहता है? कहा, अनाड़ी इसलिए कहता हूँ कि तू अपने घोड़े की पेटी बांधना भी नहीं जानता, तेरे घोड़े की पेटी ढीली है। अर्ज़क पेटी को ठीक करने के लिए जैसे ही झुकता है, शेर खुदा के शेर ने ऐसा हमला किया कि उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वह वासिले जहन्नम हो जाता है। इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत से यजीदियों को वासिले जहन्नम किया और फिर देखा कि अम्र बिन साद, वो यजीदी कुत्ता जो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का खून बहाने के लिए आमादा हुआ, ईरान की गवर्नरी के लिए इमाम कासिम देखते हैं कि वो फौज के दरमियान में है और कमांडरी कर रहा है। इमाम कासिम ने सोचा कि इस पर भी हमला करके इसे वासिले जहन्नम कर दूं, लेकिन मेरे अजीजों बताओ, प्यास की शिद्दत के 3 दिन की प्यास है और इतने सफर करके ये अहले बैत का काफिला करबला में आया है। लड़े भी तो कितना लड़े, अल्लाह अकबर, प्यास की शिद्दत में चूर है, उसके बावजूद भी रगों में खून हैदर कर्रार का है। हैदरी शुजाअत को दिखाकर इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला
ताला अन्हु काफी यजीदियों को वासिले जहन्नम करते हुए अम्र बिन साद के पास पहुंचना चाहते थे कि उसे भी वासिले जहन्नम कर दूं, लेकिन अम्र बिन साद ने हुक्म दे दिया कि ये कासिम है, कासिम ये अली के पोते हैं, इनसे अकेले नहीं लड़ा जा सकता, इनको घेर लिया जाए और इनको फिर कत्ल किया जाए। आखिर हुआ भी यही जो कुदरत को मंजूर था। अल्लाह अकबर, इमाम कासिम को घेरा गया है और उन पर इतने जख्म लगाए गए हैं कि इमाम कासिम घोड़े से नीचे गिर जाते हैं और आपके जिस्म पर 27 जख्म लगते हैं और बेताब हो जाते हैं, जख्म की ताब नहीं लाते और आवाज लगाते हैं, ए मेरे चचा अपने भतीजे की खबर लीजिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ये आवाज सुनते हैं मैदान कारजार में आते हैं, अपने भतीजे इमाम कासिम के सर को उठाते हैं और इमाम कासिम की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे अजीजों, कितनी कुर्बानियां हैं अहले बैत की। यकीन माने अगर इमाम हुसैन ने अपने सर को न दिया होता, इमाम हुसैन ने अपनी अहलो अयाल को कुर्बान न किया होता, तो आज जो है शरीयत मुस्तफ़ा का नक्शा मिट जाता। आज जिस तरह हमारी मसाजिदों से और मसाजिदों के मीनार से हय्या अलस सलाह की सदाएं बुलंद होती है, ये सदाएं बुलंद ना होती। यजीद का दौर तो इतना बुरा दौर था कि बेटे अपनी माओं से निकाह कर रहे थे। यजीद का दौर तो इतना खतरनाक और इतना बुरा दौर था कि बाप अपनी बेटियों से निकाह कर रहे थे। मुझे दिल पर हाथ रखकर बताए, खानदाने मुस्तफ़ा के ये तमाम शहदा ने कुर्बानी ना दी होती तो शायद आज हमारी नजरों में सही शरीयत न आई होती। मेरे अजीजों, करबला के तमाम शहदा की कुर्बानी को हमेशा समझने की कोशिश करें। करबला ने हमें नमाज का दर्स दिया है, हमें सुन्नते मुस्तफ़ा का दर्स दिया है और करबला ने हमें यह बताया है कि कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन जालिम के आगे कभी सर न झुकाना। इमाम कासिम की शहादत हो गई है, अल्लाह अकबर, यके बाद दीगर एक शहादत होती रही, लेकिन अब शेरे खुदा के बेटे अब्बास अलंबरदार की बारी है। अल्लाह अकबर, अब्बास अलंबरदार बहुत नूरानी शक्ल के थे, अल्लाह ने बड़ा हुस्न जमाल अता फरमाया था। अब्बास अलंबरदार अपने भाई हुसैन इब्ने अली के पास पहुंचे। ए मेरे आका हुसैन, ए इमाम अली मकाम, अब मुझे करबला के मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। आप जानते हैं हजरत अब्बास अलंबरदार कौन है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शरीक हयात, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक हजरत अली के निकाह में थी, बल्कि मेरे आका ने फरमाया था, ए अली, जब तक फातिमा हयात है, तुम्हारे निकाह में है, उस वक्त तक तुम्हें इजाजत नहीं कि तुम किसी दूसरी औरत से निकाह कर लो। अल्लाह अकबर। लेकिन जब हजरत फातिमा के विसाल का वक्त आता है, हजरत फातिमा फरमाती है, ए अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा विसाल हो जाए, तो अल्लाह अकबर ऐसी औरत से निकाह करना जो बड़ी बहादुर हो। इसलिए जब तुम बहादुर औरत से निकाह करोगे, जब बहादुर औरत के साथ तुम्हारा निकाह होगा, तो बहादुर औरत के बतन से जितने भी बेटे पैदा होंगे वो भी बहादुर होंगे। हजरत अली ने एक बहादुर खातून से निकाह किया जिसका नाम उम्मे बनीन है, और उम्मे बनीन के शिकम से हजरत अब्बास अलंबरदार रज़ी अल्लाह ताला अन पैदा होते हैं। और हजरत अब्बास की मोहब्बत भी कितनी, आका हुसैन से प्यार भी कितना, कि भाई थे इमाम हुसैन,
लेकिन हमेशा आका हुसैन कहते रहे, मौला हुसैन कहते रहे, इसलिए कि हजरत इमाम हुसैन हजरत फातिमा के बेटे थे और हजरत फातिमा को हुजूर ने अपना घर कहा है, इसलिए बड़ा एहतराम करते थे। आज आका हुसैन के पास आए हैं, ए मेरे आका हुसैन, आप मुझे मैदान कारजार में जाने की इजाजत दे दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे भाई, मैं तुझे कैसे जाने की इजाजत दे सकता हूँ, इसलिए कि मेरे काफिले का अलम तुम उठाते हो, मेरे लश्कर का अलम तुम उठाते हो, तुम्हारे बाद मेरे काफिले का अलम कौन उठाएगा? ए मेरे भाई अब्बास, मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं? मेरे खेमे की निगहबानी तुम करते हो, तुम्हारे बाद मेरे खेमे की निगहबानी कौन करेगा? अल्लाह अकबर। अब्बास अलंबरदार फरमाते हैं, ए मेरे भाई हुसैन इब्ने अली, ए मेरे आका हुसैन, ए मेरे इमाम आली मकाम, अल्लाह अकबर, अब मुझे सकीना को प्यास में तड़पना देखा नहीं जाता, अब असगर की प्यास मुझे बर्दाश्त नहीं होती और मैं चाहता हूँ कि आखिरी वक्त में अल्लाह अकबर हुजूर की आल तक पानी पहुँचा दूँ, आका हुसैन आपकी बेटी सकीना तक पानी पहुँचा दूँ। बल्कि हुआ ऐसा, जब आका हुसैन के सामने अब्बास अलंबरदार इजाजत मांग रहे थे, सकीना आ जाती है, ए मेरे चचा, आप मेरी बात को कभी नहीं टालते, आपकी भतीजी प्यासी है। सकीना को प्यास की शिद्दत है, भाई असगर भी प्यास की वजह से अपने पांव को, अपने पैरों को जमीन पर घिसरते हैं, जमीन पर घसीटते हैं, जमीन पर मारते हैं। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना है तो आका हुसैन को कहते हैं, आका हुसैन, अब मैं मैदान कारजार में तो नहीं जाता, लेकिन मैं सकीना की प्यास को जरूर बुझाऊंगा, मैं अहले बैत के खेमे में पानी को जरूर पहुंचाऊंगा। इजाजत मांगते हैं और अब्बास अलंबरदार निकल जाते हैं। शेर खुदा के शेर निकले हैं और पानी का मशकीजा लिया है कि पानी का मशकीजा भरकर आका हुसैन के खेमे तक पहुंचा दूं, लेकिन नहरे फुरात पर पहुंचने के लिए मैदान कारजार से जाना होता था। मैदान कारजार में घोड़ा दौड़ा कर पहुंचे हैं। कसम खुदा की ऐसा लग रहा था हैदर कर्रार मैदान करबला में हो। हैदर कर्रार का वो बेटा अब्बास अलंबरदार ने यजीदियों को कहा भी, ए यजीदियों, अब भी तौबा कर लो, वरना हुसैन इब्ने अली के खून का दाग कैसे मिटाओगे? कल बरोज़े क़यामत जवाब क्या दोगे? बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन यजीदी जिनके दिल पत्थर हो चुके थे, जिनकी आंखों में और जो दुनिया की लालच में अहले बैत का खून बहाने आए थे, वो यजीदियों के दिल पर कोई बात असर न करी। हैदर कर्रार का बेटा जब यजीदियों के नरगे से होते हुए नहरे फुरात पर पहुंचा तो लाशों के अंबार लगा देता है, सरों के मीनार लगा देता है, किसी के हाथ कट कर गिर रहे हैं, किसी के पैरों को काटा जा रहा है, कितनी गर्दनों को उड़ाया जा रहा है। हैदरी ललकार से अब्बास अलंबरदार नहरे फुरात पर पहुंचते हैं। नहरे फुरात पर पहुंचे, काशा पानी का भर लिया और भरने के बाद एक चुल्लू में पानी लेते हैं। चुल्लू में पानी लिया ना, सकीना की प्यास याद आ गई, सकीना का तड़पना याद आ गया, असगर शेर खार बच्चे की प्यास की शिद्दत याद आ गई। अल्लाह अकबर। हजरत अब्बास ने कहा, ओ अब्बास, जब तक खेमे हुसैनी पर पानी न पहुंचा दूं, जब तक सकीना की प्यास की शिद्दत को न बुझा दूं, जब तक असगर का तड़पना खत्म न हो जाए, उस वक्त तक ये पानी मुझ पर हराम है। हजरत अब्बास के हाथों में पानी था, वो चाहते तो पी सकते थे, लेकिन दरियाए फुरात में डाल देते हैं। नहरे फुरात में डाल दिया और कहा, ए दरियाए फुरात, गवाह रहना, जब तक हुसैन इब्ने अली के खेमे तक पानी न पहुंचा दूं, उस वक्त तक तेरा पानी मुझ पर हराम है। बल्कि आपके साथ एक घोड़ा भी था, तारीख में लिखा जाता है साहब के घोड़ा भी था। घोड़े को इशारतन कहा, ए घोड़े, तू तो पानी पी ले, लेकिन घोड़े ने कहा, ना, जानवर भी समझ रहे हैं, लेकिन ये यजीदियों को देखें, अहले बैत का खून बहाने के लिए तैयार है। वो नहरे फुरात जिसका पानी
ईसाई भी पीते हैं। वो नहर फुरात जिसका पानी यहूदी भी पीते थे, वो नहर फुरात जिसका पानी परिंदे भी पीते थे, वो नहर फुरात जिसका पानी कुत्ते भी पिया करते थे, वो नहर फुरात का पानी साकिए कौसर के नवासों पर बंद किया गया है। इससे बड़ा जुल्म करबला में क्या हो सकता है? अल्लाह अकबर। घोड़े ने कहा ना, मैं भी हुसैनी हूँ, यजीदी नहीं हूँ। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु मशकीज़ा पानी का अपने बाजू पर लटकाते हैं और घोड़े पर सवार हो जाते हैं। अम्र बिन साद ने देखा और कहा कि ए फौजियों, सुनो सुनो सुनो, अगर अब्बास जो है ये मशकीज़ा पानी का लेकर अगर खैमे हुसैनी तक पहुंच गए तो याद रखना हमारे सर हमारे जिस्मों पर नहीं होंगे। याद रखना तुम्हारी औरतें बेवा हो जाएगी। वो शेरे खुदा के शेरों तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए। अल्लाह अकबर। अब्बास अलंबरदार आगे बढ़ रहे हैं, यजीदियों को नारे जहन्नम वासिल कर रहे हैं, लेकिन एक यजीदी ने ऐसा वार आपके बाजू पर किया है कि आपका बाजू कटकर जमीन पर गिर जाता है। आपने वो मशकीज़ा दूसरे बाजू में लटका लिया कि बस पानी पहुंच जाए और फिर आगे बढ़ते हैं। अल्लाह अकबर। फिर एक जालिम ने दूसरे बाजू पर ऐसा हमला किया कि आपका हाथ, आपका बाजू कटकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन अब भी हार न मानी। जहन में एक ही चीज है, मकसद सिर्फ एक है, खैमे हुसैनी तक पानी पहुंच जाए। आका अब्बास अलंबरदार वो मशकीज़ा अपने दांतों में दबा लेते हैं और किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। घोड़े की रकाब से यजीदियों को ठोकर मारते हुए आगे पहुंचते हैं, लेकिन तीरों की भी बारिश हो चुकी थी। खैमे हुसैनी के करीब पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। जख्म इतने थे, दर्द की शिद्दत इतनी थी कि जमीन पर गिर जाते हैं और फरमाते हैं, आका हुसैन अपने भाई की खबर लीजिए, आका हुसैन अपने भाई की खबर लीजिए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अपने खैमे से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं? वो अब्बास पूरे खून में लथपथ हो चुके हैं, दोनों बाजू कट चुके हैं। अच्छा, एक और बात बताऊं अब्बास अलंबरदार के ताल्लुक से। जब हजरत अब्बास की पैदाइश हुई थी ना, तो हजरत अली ने अपने हाथों में लिया, आंखें बंद थी, आंखें नहीं खोली। इमाम हसन मुजतबा ने अब्बास अलंबरदार को हाथ में लिया, आंखें बंद थी, आंखें नहीं खोली। लेकिन जैसे ही मौला हुसैन ने अपने हाथों में लिया, आंखें खोल देते हैं। गोया के दुनिया में जब आंखें खोली तो सबसे पहले दीदारे हुसैन किया, इश्के हुसैन लेकर दुनिया में आए और इश्के हुसैन, इश्के रसूल लेकर दुनिया से जा रहे हैं। अब्बास अलंबरदार की हालत देखी तो हजरत अब्बास के सर को अपने गोद में रखा और आका हुसैन ने ऐसी आह खींची कि करबला की धरती कांपने लगी। और आका हुसैन फरमाते हैं, आ अब्बास, आज मेरी कमर टूट गई, आज मेरी कमर टूट गई। हजरत अब्बास फरमाते हैं, ए मेरे भाई, ए मेरे आका हुसैन, मैं चाहता हूँ कि मेरे लाशे को आप खेमे में ना ले जाए, इसलिए कि जितने भी शौदा हैं आप उनके लाशे को खेमे में लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे लाशे को आप खेमे में लेकर जाएंगे तो सकीना का सब्र टूट जाएगा और मेरे लाशे को आप बाहर ही ऐसे ही छोड़ देते हैं तो मेरी भतीजी सकीना को सब्र आएगा कि मेरा चचा अभी पानी लाता होगा, अभी पानी लाता होगा। और हजरत अब्बास अलंबरदार इतना कहते हैं और जिस्म से आपकी रूह परवास कर जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शहादतें करबला के मैदान में हो जाती हैं। बल्कि हजरत ज़ैनब ये हजरत इमाम हुसैन की बहन है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी है। हजरत ज़ैनब के दो बेटे हजरत औन हजरत मोहम्मद। जब देखा ना हजरत ज़ैनब ने कि मेरी माँ फातिमतुज़ ज़हरा की जब गोद
उजड़ रही हो और मैं अपनी गोद को सलामत रखूं। कल बरोज़े कयामत अगर अम्मी जान ने मुझसे पूछ लिया, ए ज़ैनब मेरी गोद खाली होती रही और तू अपनी गोद बचाती रही, तो मैं क्या जवाब दूंगी। हजरत ज़ैनब ने अपने दोनों बेटे हजरत आन हजरत मोहम्मद, जिनकी उम्र छोटी थी, 5, 7 या 8 साल के थे, छोटी छोटी तलवार दी और कहा, ए मेरे भतीज, ए मेरे बेटो, जाओ जो है मामू हुसैन से सलाम करो और उनसे मुलाकात करो और जाओ उनके नाम पर शहीद हो जाओ। ये जज्बा देखें, ये शौक देखें। करबला के मैदान में हजरत आन हजरत मोहम्मद भी शहीद हो गए, बाकी कोई नहीं रहा। लेकिन अब बारी है हम शबी है पैगंबर की, हम शबी है मुस्तफ़ा की, हम सूरत पैगंबर की, जिनको अली अकबर कहा जाता है। अली अकबर की उम्र 18 बरस की है और ये इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के बेटे हैं। जब खानदाने अहले बैत में किसी को हुजूर की याद आती तो हजरत अली अकबर का दीदार करते, हजरत अली अकबर का दीदार करते हुजूर याद आ जाते, इसलिए कि हम सूरत पैगंबर थे। सहाबा को जब हुजूर की याद आती तो सहाबा सफर करके मदीना में आते और हम सूरत पैगंबर हजरत अली अकबर की ज़ियारत करते। अल्लाह अकबर। अब हजरत अली अकबर भी शौके शहादत में सरशार हैं। बाबा हुसैन के पास आए, कहा, अब्बा हुजूर, बाबा कासिम भी चले गए और भी खानदान अहले बैत के अफराद चले गए, आपने सबको इजाजत दे दी। अब अब्बा हुजूर, ए मेरे बाबा हुसैन, अब मुझे भी मैदान कारज़ार में जाने की इजाजत दें। मेरे भाइयों, आप किसी बेटे के बाप हैं, जरा सीने पर हाथ रख कर बताएं कि ऐसा हसीनो जमील बेटा जिसे देखे तो हुजूर याद आए और आका हुसैन इजाजत दे दे, क्या बीती होगी हुसैन इब्ने अली के दिल पर। मेरे अजीजों, हमारे बेटे जब घर से बाहर निकलते हैं और तेज गाड़ी चलाते हैं, बाप जो है फिक्रमंद हो जाता है, माँ टेंशन में आ जाती है कि मेरा बेटा आएगा कि नहीं आएगा। माँ बाप इतनी फिक्र करते हैं, लेकिन आका हुसैन का पूरा कुंबा शहीद हो गया। अब एक अली अकबर हैं, उनको कैसे इजाजत दे दें। लेकिन आप जानते हैं, अगर मैंने मना कर दिया तो तस्वीर पैगंबर रूठ जाएगी, अली अकबर रूठ जाएंगे। अली अकबर का दिल रखा, आका हुसैन ने इजाजत दी, बल्कि जन्नती दूल्हा बनाया। अली अकबर को दूल्हा बनाया गया, सर पर जो है अमामा शरीफ बांधा गया, हाथ में आका हुसैन ने तलवार दी। अल्लाह अकबर। और कहा, ए मेरे बेटे अली अकबर, जाओ सबसे मुलाकात करो, सबसे सलाम करो। जब अली अकबर के जाने की बारी आई, हजरत ज़ैनब बिलक बिलक कर रोती हैं, हजरत शहर बानू रो रही है, हजरत उम्मे रुबाब बेहोश हो जाती है कि अब क्या होगा। अली अकबर भी चले गए तो हम तस्वीर पैगंबर दुनिया से रुखसत हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हर कोई रो रहा है, इसलिए कि जन्नती दूल्हा बनाया गया है। आका हुसैन ने इजाजत दी, हजरत अली अकबर घोड़े पर सवार हो जाते हैं, आखिरी सलाम करते हैं और मैदान कारज़ार में पहुंचते हैं। मैदान करबला में हजरत अली अकबर पहुंचे हैं और इनकी दहशत का आलम भी क्या था। अली अकबर गए हैं और यजीदियों को आवाज लगाई, ए यजीदियों आओ मुकाबला करो। अब तुम्हारा मुकाबला जो है हुसैन के बेटे अली अकबर के साथ है। अल्लाह अकबर। मौरिखीन तो लिखते हैं कि जब इमाम अली अकबर करबला के मैदान में गए ना से साहब, तो जितने लोग थे, जितने यजीदी थे, उन लोगों ने अपनी तलवार जमीन पर रख दी। कहने वाले ने कहा, ओ अम्र बिन साद, हम हुसैन इब्ने अली से लड़ने आए हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, हम हुजूर से लड़ेंगे।
हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करेंगे। अम्र बिन साद ने कहा, ओ फौजियों, ओ लोगों, ये हुजूर नहीं है, ये हम सूरत पैगंबर हुसैन इब्ने अली का बेटा अली अकबर है। आप सोचे कितने मुशाबे अली अकबर होंगे। फिर इन जालिमों ने तलवार उठा ली। अल्लाह अकबर, मौला अली अकबर आवाज देते रहे, लेकिन किसी की जुर्रत न थी शेर खुदा के पोते से मुकाबला कर ले। हजरत अली अकबर ने देखा कि कोई मुझसे मुकाबला करने नहीं आता है, तो हजरत अली अकबर सफों में घुस गए और आपने हैदरी ललकार को दिखाया। हजरत अली अकबर की तलवार इस कदर चल रही थी कि आप जिस समत बढ़े यजीदियों को नारे जहन्नम किया, लेकिन प्यास की शिद्दत का गलबा तारी हो जाता है। हजरत अली अकबर वापस पलटते हैं, खैमे हुसैनी पर पहुंचते हैं। बाबा 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 इमाम हुसैन से कहते हैं, ए मेरे बाबा हुसैन, ए मेरे बाबा हुसैन, प्यास की शिद्दत अब बर्दाश्त नहीं होती, बस चंद कतरे पानी के मिल जाए, मैं इन यजीदियों को खत्म कर दूंगा। आका हुसैन फरमाते हैं, ए मेरे बेटे अली अकबर, जब मुझे प्यास की शिद्दत महसूस होती, प्यास लगती, तो मैं अनाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान को चूस लिया करता था और मुझे सब्र हो जाता था। ए मेरे बेटे अली अकबर, आओ, तुम्हारे बाबा के पास देने के लिए पानी तो नहीं है, लेकिन आओ मेरी जबान चूस लो, तुम्हें सब्र मिल जाएगा। एक रिवायत में है, आप फरमाते हैं, मेरी अंगूठी चूस लो, तुम्हें सब्र मिल जाएगा। इमाम अली अकबर आका हुसैन की जबान चूसते हैं। दूसरी रिवायत के मुताबिक आप जो है इमाम हुसैन की अंगूठी को चूसते हैं और मैदान करबो बला में पहुंचते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन यजीदियों ने हजरत अली अकबर की तलवार की धार को देख लिया था। वो मंसूबा बनाते हैं कि अब अली अकबर से तन्हा मुकाबला नहीं किया जाएगा या सफों के तरीके से मुकाबला नहीं किया जाएगा, अब इन्हें घेर लिया जाएगा, अब इन पर तीरों की बारिश कर दी जाएगी, अब इन्हें जख्मी कर दिया जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। मैदान कारजार में हम शबीह मुस्तफा मौला अली अकबर को चारों तरफ से घेर लिया गया। तीरों के जख्म लगते हैं, तलवारों के जख्म लगते हैं, और एक जालिम ने ऐसा नेजा हजरत अली अकबर के सीने पर मारा कि वो नेजा आपके सीने के अंदर दाखिल हो जाता है और इमाम अली अकबर जमीन पर आ गिरते हैं। आवाज लगाई, ए मेरे बाबा, बेटे की खबर लीजिए, ए मेरे बाबा, बेटे की खबर लीजिए। अल्लाह अकबर। अभी तक मेरे हुसैन 56 साल के थे, लेकिन बुढ़ापा जाहिर नहीं हुआ था, दाढ़ी के बाल भी सफेद नहीं हुए थे। मेरे अजीजों, मुझे बताएं, जब एक बाप के सामने बेटा चला जाता है तो उस बेटे के जाने पर एक बाप को कितना गम होता है, कितनी तकलीफ होती है। आप इमाम हुसैन के सब्र को देखें, भतीजे भी शहीद हो रहे हैं, जो है अल्लाह अकबर, तमाम लोग शहीद हो चुके हैं। अब जो है बेटा अली अकबर भी आवाज लगाता है, ए मेरे बाबा हुसैन, खबर लीजिए। जब आका हुसैन ने आवाज सुनी, मैदान कारजार में आए। हम सूरत पैगंबर, हम शबीह मुस्तफ़ा हजरत अली अकबर को अपने गोद में रखा और अली अकबर कहते हैं, ए मेरे बाबा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, सीने में तकलीफ है। ए मेरे बाबा, ये तीर आप निकाल दे, आप तीर निकाल देंगे, उसके बाद भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है, मैं इन यजीदियों से मुकाबला करूंगा, मैं इन्हें वासिले जहन्नम कर दूंगा। ए मेरे बाबा, ये तीर को निकाल दे। मेरे हुसैन 56 साल के हैं, पूरे 56 साल के उम्र को एक जगह पर जमा करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, मौला अली अकबर को जमीन पर लिटाते हैं और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन जैसे ही उस तीर को निकालते हैं, अल्लाह अकबर, लिखने वालों ने लिखा है कि उस तीर की नोक पर हजरत अली अकबर का दिल का टुकड़ा साथ में बाहर निकल जाता है। अल्लाह अकबर, दिल का टुकड़ा निकल गया। कितना सब्र इमाम हुसैन ने किया होगा।
अली अकबर की शहादत से इमाम आली मकाम को इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई, इतना गम हुआ कि जब अली अकबर के लाशे को लेकर मेरे हुसैन खेमे पर पहुंचे हैं तो हजरत ज़ैनब ने पुकार कर कहा, ओ शहरबानो देखो, मेरा हुसैन, मेरा भाई हुसैन अली अकबर की शहादत का गम इतना हुआ है कि आज ये बूढ़ा हो चुका है। हजरत इमाम हुसैन के दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए और लिखने वाले मुअर्रिखीन लिखते हैं आपके सर के बाल भी सफ़ेद हो गए और बुढ़ापा जाहिर हो जाता है। ये अली अकबर की शहादत है। इसी तरह हजरत अली असगर की शहादत होती है और उसके बाद आका हुसैन मैदान कारज़ार में जाते हैं। इंशाअल्लाह ये कल बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता हूँ कि मेरे कहने में कोई ऐसे जुमले निकले हो तो मौला अपने फजल करम से शौदाए करबला के सदके तुफैल मुझे माफ़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे कहने में जो भी गलतियाँ हुई उसे दरगुजर फरमाए। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। आका सलाम लो, मौला सलाम लो, आका सलाम लो।